और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कर दी है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयाँ करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी। गोल्डी बराड़, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया। गोल्डी बराड़ को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। जल्दी ही उसको यहाँ पे लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ मिलेगा। तो गोल्डी बराड़ पर शिकंजा कसने की बड़ी खबर यहां पर सामने आई है और दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़ को डिटेन किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि गोल्डी बराड़ को 20 नवंबर के आसपास हिरासत में लिया गया। वहीं गोल्डी बराड़ से अब तक पुलिस 2 बार पूछताछ कर चुकी है। इतना ही नहीं, गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी है। उस पर लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर इस हत्या की बड़ी साजिश को रचने का आरोप है। और दावा साथ में यह भी किया जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या के बाद डर से गोल्डी बराड़ कनाडा छोड़कर कैलिफोर्निया चला गया था। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया। लेकिन कैलिफोर्निया से पहले यही गोल्डी बराड़ कनाडा में रहा करता था, जहां से अपना गैंग ऑपरेट करता था। और साथ ही पंजाब का रहने वाला गोल्डी बराड़ देखते ही देखते गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बन गया। पंजाब से लेकर दिल्ली तक और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक जब जब किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, तब तब पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने एक गैंगस्टर के इर्द गिर्द अपनी जांच के ताने बाने को बना, क्योंकि वो देश से दूर कनाडा में बैठे बैठे देश में बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम देता रहा। लेकिन जब पंजाब के एक मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, तो हर कोई सन्न रह गया था। जिसके बाद वो गैंगस्टर सामने आया था और उसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला सतविंदर सिंह देखते ही देखते अपराध की दुनिया में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से जाना जाने लगा था। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है गोल्डी बराड़। पढ़ने लिखने में ज्यादा मन नहीं लगता था। गोल्डी ने बीए तक पढ़ाई की है और सिर्फ 23 साल की उम्र में वो कनाडा चला गया। सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का मन शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में नहीं था। वो कुछ और करना चाहता था और इसी उम्मीद के साथ वो कनाडा गया था। छात्र वीजा पर कनाडा गए गोल्डी बराड़ का असल मकसद कुछ और ही था, लेकिन जब वापस लौटा तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो गया। लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर गोल्डी बराड़ बड़ा रंगदारी रैकेट चलाने लगा, जिसके लिए पंजाब के हाई प्रोफाइल लोगों को धमकाकर उनसे प्रोडक्शन मनी वसूली जाने लगी। अपने क्राइम सिंडिकेट को बड़ा करने के लिए इस गैंग ने कई हत्याकांड को भी अंजाम दिलाया और यही वजह थी कि इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ और उनका गैंग पंजाब और देश की कई पुलिस के निशाने पर आ गया। बिश्नोई गैंग में शामिल होने से पहले श्री मुक्तसर साहिब और फिरोजपुर में गोल्डी बराड़ वारदातों को अंजाम देता रहा और फिर गैंग में शामिल होने के बाद ये उसका पेशा बन गया, जिसकी वजह से पुलिस के साथ साथ गोल्डी बराड़ पंजाब में एक्टिव कई और गैंग के निशाने पर आ गया। इस दौरान गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी गई, जिसके बाद बताया जाता है कि गोल्डी बराड़ कनाडा भाग गया था। तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिश्नोई गैंग पूरी तरह से बिखरने लगा था, लेकिन फिर गोल्डी बराड़ ने कनाडा से बैठकर इस गैंग को जिंदा कर दिया। गोल्डी बराड़ ने कई राज्यों में नेटवर्क फैलाया, गैंग में कई शूटर को शामिल किया। अलग अलग राज्यों में वारदात के पीछे गोल्डी बराड़ का ही दिमाग सामने आया।
बताया जाता है कि अपनी क्राइम कंपनी का नेटवर्क बढ़ाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर वह इशारा करता था और कनाडा में बैठा गोल्डी बरार इस प्लान को अंजाम तक पहुंचा देता था, जिसके लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में शूटर्स को हायर किया जाता था। बता दें कि गोल्डी बरार पर पंजाब में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। देश के कई हिस्सों में देखते ही देखते गोल्डी बरार ने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया, जिसमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। ये नेटवर्क गोल्डी बरार ने कनाडा में बैठे बैठे खड़ा कर दिया, यानी पंजाब से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र तक गोल्डी बरार की पकड़ मजबूत होती गई, जिसके बाद उसने कई देशों में भी अपने ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। दावा किया जाता है कि मूसेवाला हत्याकांड के बाद गैंगस्टर गोल्डी बरार इतना डर गया कि कनाडा छोड़कर कैलिफोर्निया में अपना ठिकाना बना लिया। गोल्डी बरार का कई देशों में भी नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें कनाडा, कैलिफोर्निया, दुबई, फिलीपींस, अजरबैजान, केन्या और कजाकिस्तान। फिलहाल बिश्नोई गैंग की कमान पूरी तरह से गोल्डी बरार संभाल रहा है, जिसने इसी साल 29 मई को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग रची थी और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली थी। और आइए अब आपको गैंगस्टर गोल्डी बरार की पूरी क्राइम कुंडली बताते हैं। दरअसल गोल्डी बरार का पूरा नाम सतविंदर जीत सिंह है और पंजाब के मुक्तसर साहिब में साल 1994 में वो पैदा हुआ था। गोल्डी ने बीए तक की पढ़ाई की। लॉरेंस के गैंग से इसके बाद वो जुड़ गया और साथ ही रंगदारी रैकेट से अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा। आप समझिए कि किस तरह से इंटरपोल ने गोल्डी को रेड कॉर्नर नोटिस यहाँ पर जारी किया। वही पुलिस दस्तावेज में गोल्डी A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है। गोल्डी पर हत्या जैसे 16 गंभीर आपराधिक केस हैं और कई केस में कोर्ट ने उसे भगोड़ा भी घोषित कर रखा है। इतना ही नहीं, 4 केस में तो गोल्डी को बरी किया जा चुका है। वही मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड है गोल्डी बरार। पंजाब पुलिस का जिक्र करें तो चार्जशीट में मास्टरमाइंड से बनाया गया है। और इसी के साथ वक्त के साथ साथ हुलिया बदलने में भी गोल्डी बरार बेहद माहिर है। तो गैंगस्टर गोल्डी बरार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। न्यूज़ 18 इंडिया के आनंद तिवारी के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई, जिसमें यह पता चला है कि अब पंजाब पुलिस गोल्डी बरार को भारत लाने की कोशिश में जुट गई है। और साथ ही पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि उनके इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर ही कैलिफोर्निया में गोल्डी बरार को लोकेट किया गया और उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया है। और आइए आपको अब मैप के जरिए हम समझाते हैं